हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12 के मैट्रिक्स आव्यूह के बारे में। आव्यूह होता क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं आव्यूह जो होता है वो संख्याओं के पंक्तियों तथा स्तंभों को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को हम आव्यूह कहते हैं। अब इस हम आव्यूह को जो जो पंक्तियां होती है उन्हें हम एम तथा स्तंभ जो होते हैं उन्हें एन से लिखते हैं। मतलब पंक्तियों की संख्या जो होती है पंक्तियों की संख्या एम होती है और स्तंभों की संख्या जो होती है वो एन होती है। ठीक है। कोई आव्यूह जैसे इस तरीके से आव्यूह होता है, जैसे मान लो A1 है, A2 है, B1 है और B2 है। तो अब इसमें ये रो 1 है, ये रो 2 है, कॉलम 1, कॉलम 2। इस तरीके से जो होगी वो रो होती है और इस तरीके से जो होती है वो कॉलम होता है। अब इसको हम जो लिखेंगे वो ये है हमारा m क्रॉस n का आव्यूह। अब m और n है क्या, ये अभी हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं आव्यूह का निरूपण जो होता है वो किस प्रकार होता है। देखो, सबसे पहले जो हम आव्यूह को जो लिखते हैं वो लिखते हैं ABCD के जो बड़े अक्षरों के रूप में लिखते हैं। मान लो A लिख, B, C या X, Y, Z या P, Q, R। इसमें से हम किसी भी वर्ड को ले सकते हैं। जैसे A बराबर हमें एक आव्यूह दिया हो या मान लो P बराबर कोई आव्यूह दिया हो, इस तरीके से हमें आव्यूह देगा। अब देखो व्यापक रूप से हम आव्यूह को लिखते कैसे हैं। देखो, एक आव्यूह हमें मान लो A1, A11, A12, A13 डॉट 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 A1N। N के स्थान पर कोई भी संख्या दी हो सकती है, इसलिए हम N लिखा है यहाँ पे हमने। अब A21, A22, A23 डॉट डॉट A2N। ऐसे ही A31, A32, A33, A3N। इसके बाद इसी तरीके से एक आव्यूह चलता जाता है। ठीक है। इस तरीके से हम आव्यूह को लिख सकते हैं। हमें 3 रो 3 कॉलम के बाद 6 रो तक भी दे सकता है, 7 रो, इस तरीके से हमें दे सकता है। तो फिर AM1, AM2, AM3, AMN। अब यहाँ पे M और N जो है वो है क्या, ये देखते हैं M और N होता क्या है। देखो, अब ये आव्यूह जो है हमारा, सबसे पहले ये होता है I और J के रूप में और M क्रॉस N। अब I और J जो है यहाँ पे देखो, I बराबर हमें दिया हो सकता है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 M संख्या तक। मतलब कितनी भी संख्या तक हमें दिया हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 4 तक दे, 5 तक दे। M हमने इसलिए लिखा है क्योंकि कितनी भी संख्या हो सकती है। M के स्थान M तक मतलब अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। I जो है ये हमारी, यहाँ पे हम जैसे MA11 लिखा है, ऐसे ही यहाँ पे I लिख लेंगे। या फर्स्ट ऑर्डर जो होता है, देखो A1 है तो ये I है। अगर फिर A1 और 1 सेकंड दूसरे 1 की बात करें तो वो हमारा J होता है। तो J में जो संख्या होती है वो भी हमारी 1, 2, 3, 4 N तक कितनी भी कोई भी संख्या दी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा एक आव्यूह चलता जाता है। ठीक है। तो ये हमारा एक
आव्यूह का व्यापक रूप है। व्यापक रूप से जो आव्यूह लिखते हैं हम इस तरीके से लिखते जाते हैं। अब देखो इससे आगे हम पहले आव्यूह के प्रकार देख लेते हैं। आव्यूह के प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह बोल सकते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम आव्यूह। तो स्तंभ या कॉलम के अनुसार आप समझ गए होंगे किसी स्तंभ यानी सीधा, जैसे ये मार्कर है मेरे पास सीधा बिल्कुल इस तरीके से ये इस अब जो है ये एक स्तंभ की पोजीशन में है, कॉलम की पोजीशन में है, तो ये हमारा स्तंभ आव्यूह होता है। तो स्तंभ आव्यूह में जो हमें आव्यूह दिया होगा इस तरीके से दिया होगा 1 2 3, मतलब सिर्फ कॉलम एक होता है स्तंभ आव्यूह में और रो 3 होती हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है हमारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह के अनुसार आप समझ सकते हैं, जैसे आप मान लो स्कूल में हो और टीचर बोल रहा है आपसे कि सभी एक पंक्ति में बैठ जाइए या एक पंक्ति में चलिए, तो वो होता है हमारा पंक्ति आव्यूह। इस तरीके से जो होगा वो होगा हमारा पंक्ति आव्यूह। देखो 1 2 3, इसमें हमारी रो 1 है और कॉलम 3 है। तो इस तरीके से जो आव्यूह होता है वो होता है हमारा पंक्ति आव्यूह या इसे बोल सकते हैं रो आव्यूह। थर्ड की बात करते हैं अब हम, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह जो होता है वो जो होता है हमारा इस प्रकार होता है 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें रो की जो संख्या होती है कॉलम की संख्या से कम होती है, वो हमारा क्षैतिज आव्यूह होता है। जैसे इसमें रो 2 है और कॉलम 3 है, तो ये हमारा क्षैतिज आव्यूह होगा। और ऊर्ध्वाधर आव्यूह इसके बाद जो आता है फोर, ऊर्ध्वाधर आव्यूह जो होता है इसका थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। उसमें जो होंगे हमारी रो 3 होंगी और कॉलम 2 होंगे इस तरीके से। इसमें रो हमारी 3 है, कॉलम 2 है, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया। जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 ये आव्यूह के अंदर कोई भी ये संख्या दी हो सकती है, ये तो सिर्फ मैं प्रकार बताने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। इससे आगे अब चलते हैं, ये 4 प्रकार हो गए, अभी इन्हें चाहो तो स्क्रीन से ले सकते हो। अब चलते हैं 5वां प्रकार, देखते हैं कौन सा है। जो आता है आव्यूह का पॉइंट नंबर 5 जो है कौन सा है? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह जो होता है वो क्या होता है? वर्ग आव्यूह के अनुसार आप देख सकते हो, वर्ग वर्ग क्या होता है, करते हैं हम 2 का वर्ग बराबर जो करते हैं 2 क्रॉस 2 ही तो होता है, तभी तो 4 आता है। मतलब जिसमें 2 ही रो दी हो और 2 ही कॉलम दिए हो वो हमारा वर्ग आव्यूह होता है। ए बी सी डी 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है, तो ये हमारा वर्ग आव्यूह है। रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो ये हमारा वर्ग आव्यूह होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह होता क्या है? शून्य आव्यूह
के अनुसार आप देख सकते हैं कि इसमें पहले ही शून्य आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि इसके जितने भी अवयव होंगे वो शून्य होंगे। ठीक है, जितने भी अवयव होंगे वो शून्य होंगे, वो हमारा शून्य अवयव होगा। इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं। आप बात करते हैं नंबर 7 पे। अब 7वां जो पॉइंट है हमारा, उसकी बात करते हैं, वो है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में क्या होता है? विकर्ण अवयव कुछ इस प्रकार होता है, ए बी सी, ये हमारे मुख्य अवयव हैं। 0 0 0 0 0 0। विकर्ण अवयव वह अवयव जिसके मुख्य विकर्णों के अवयवों को छोड़कर बाकी जितने भी अवयव होते हैं सभी शून्य होते हैं, वो हमारा विकर्ण अवयव होता है। ये हमारे मुख्य अवयव हैं, तो ये हमारे दिए हैं, बाकी सब शून्य हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 जो होता है वो होता है अदिश अवयव। अदिश अवयव में क्या होता है? 0 0 3 क्रॉस 3 का अवयव है। अदिश अवयव में हमारे जो मुख्य विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं और बाकी बचे हुए जितने भी अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं, वो हमारा अदिश अवयव होता है। नंबर 9 बात करते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, ये अवयव बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत क्वेश्चनों में यूज होता है इसका। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी 3 क्रॉस 3 का अवयव। तत्समक अवयव वह अवयव जिसके मुख्य विकर्णों के अवयव एक होते हैं, मतलब एक एक होते हैं और बाकी सभी अवयव जो होते हैं वो शून्य होते हैं, वो हमारा तत्समक अवयव होता है। ठीक है, अब इसके बाद 2 और हैं पॉइंट, उन्हें भी कर देखते हैं। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव जो होता है वो क्या होता है? देखो 1 2 3 4 5 6 0 0 0। देखो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव जो होता है उसमें क्या होता है, हमारे जो ये मुख्य विकर्ण होते हैं, हमारे जो मुख्य विकर्ण होते हैं उसके नीचे के जितने भी अवयव होते हैं वो हमारे शून्य होते हैं, वो हमारा ऊपरी त्रिभुजीय अवयव हो जाता है। और इसका जो 11वां पार्ट होता है, 11वां पॉइंट जो है वो होता है निम्न त्रिभुजीय अवयव। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं एक तरीके से। देखो ये अवयव, इसमें 1 2 3 4 5 6 0 0 0। अब इसके जो ये मुख्य विकर्ण है, देखो ये मुख्य विकर्ण है, इसके जो ऊपर के अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं, वो निम्न त्रिभुजीय अवयव होता है। तो ये एक दूसरे के एक तरीके से उल्टे होते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट थे। अब इससे आगे चलते हैं, ये अवयव के प्रकार हो गए। अब थोड़ा सा और देखते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हम अवयवों की समानता। अवयवों की समानता क्या होती है? देखो अवयवों की समानता जो होती है वो होती है समान क्रम के वे अवयव जिनके संगत अवयव समान होते हैं, समान अवयव कहलाते हैं। देखो अब समान होते कैसे कैसे हैं ये देखते हैं।
अवयव जो होता है वो होता है ए आई जे, मतलब हमें कुछ भी दिया होता है आई जे के इस जगह पे, ठीक है। मान लो एम क्रॉस एन, एक अवयव ये हो गया, ये मान लेते ए बराबर है, और दूसरा अवयव बी बराबर बी आई जे, ये मान लेते हैं हम पी क्रॉस क्यू के रूप में है। अब ये कब बराबर होंगे, ये बराबर जो होंगे दो कंडीशन में होंगे, एक तो होंगे एम क्रॉस एन जो है हमारा, ये बराबर होने चाहिए पी क्यू, मतलब दो एम क्रॉस एन और पी क्रॉस क्यू दोनों बराबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है ए आई जे बराबर होना चाहिए बी आई जे के, ठीक है। ये दो कंडीशन होती है जब ये बराबर होते हैं, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, एम बराबर होना चाहिए पी के और एन बराबर होना चाहिए क्यू के, ठीक है। तो ये हमारी दो कंडीशन होती है समानता अवयव के लिए। अवयवों का योग और देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। अवयवों का योग, अवयवों को जोड़ते किस तरीके से, अवयवों का योग जो होता है वो होता है, मान लो एक अवयव दिया है हमें ए आई जे एम क्रॉस एन, सेकंड अवयव दिया है बी बराबर दिया है बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। तो अब इन्हें हम जोड़ेंगे कैसे, ये देखते हैं। जोड़ेंगे जो ए प्लस बी, ये अवयव और ये अवयव को जोड़ना है, ए प्लस बी करेंगे बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे और एम क्रॉस एन, इस तरीके से हम अवयवों का योग निकालते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है अवयवों का योग के लिए। अब योग जो करेंगे हम कैसे करते हैं, ए प्लस बी, दोनों अवयवों को जोड़ना है हमें, बराबर करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे, वन के साथ टू को जोड़ेंगे, वन प्लस टू, थ्री के साथ माइनस वन को जोड़ेंगे तो थ्री माइनस वन हो जाएगा, टू के साथ थ्री को जोड़ेंगे तो टू प्लस थ्री, थ्री क्रॉस थ्री का अवयव है। अब माइनस टू है, यहाँ पे वन है, तो माइनस टू प्लस वन, और यहाँ पे टू है और यहाँ पे भी टू है, टू प्लस टू, यहाँ पे थ्री प्लस थ्री। अब थ्री माइनस थ्री, वन प्लस टू और माइनस थ्री प्लस वन बराबर, अब यहाँ से वन प्लस टू थ्री होगा, थ्री माइनस वन टू, टू प्लस थ्री फाइव, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, टू प्लस टू फोर, थ्री प्लस थ्री सिक्स, थ्री माइनस थ्री जीरो, वन प्लस टू थ्री और माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, आंसर। तो इस तरीके से जो हम अवयव का योग निकालते हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। इस वीडियो में हम, इस लेक्चर में हम दो एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, उस 3.1 और 3.2 को, और फिर सेकंड वीडियो जो आएगी उसमें हम 3.3 और 3.4 को पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अब चैप्टर की तरफ। देखो एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं वो हम। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखते हैं इसमें करना क्या है और करेंगे कैसे। तो चलिए देखते हैं। हमें एक अवयव दिया है, ये इसमें हमें निकालना है अवयव की कोटि, सेकंड में निकालना है अवयवों की संख्या, और थर्ड निकालना है अवयव। ये पॉइंट दिए हैं हमें, ये निकालना है A13, A21, A33, A24, A23, हमें ये सब निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम अवयव की कोटि देखते हैं। अवयव की कोटि देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यह अवयव m क्रॉस n के रूप में किस संख्या से रिलेट कर रहा है, मतलब टू क्रॉस थ्री का है, थ्री क्रॉस थ्री का है। हमें रो कितनी दी हुई है, तीन, R1, R2 और R3। कॉलम कितने हैं, C1, C2, C3 और C4।
स्तंभों की संख्या 4 तथा पंक्तियों की संख्या 3 है। करेंगे अतः इसकी कोटि 3x4 है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या जो निकालते हैं वो कोटि जो दी होती है ना हमारी, कोटि की गुणा कर लेते हैं। 3x4 हमारी कोटि है, इसकी गुणा करेंगे तो 12 होगा। अब अवयव कितने इसमें 12 गिन भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अवयव है। तो जो हमारी कोटि दी होती है वही उसकी गुणा करके जो हमें आंसर मिलता है, जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारी अवयवों की संख्या होती है। अब थर्ड पॉइंट है, हमें ये पॉइंट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे इस अवयव को 2 - 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 और 17 हमने लिख लिए। अब इसके बराबर में लिखेंगे हम A11 जो हम व्यापक रूप लिखते हैं, व्यापक रूप में ये अवयव किस तरीके से है। A11 A12 A13 और A14। यहाँ पे 4 कॉलम है तो 4 तक लिखेंगे हम। अब A21 A22 A23 A24, इसके बाद A31 A32 A33 A34। ये हमने एक व्यापक रूप में लिख लिया इसको। अब हमें जो निकालने थे ये पॉइंट, तो देखो अब इन दोनों की तुलना करते हैं हम, दोनों के अवयवों की, और तुलना करने पे हमें इन ये पॉइंट मिल जाएंगे। हमें तुलना करने पे देखो A13 चाहिए ना, A13 यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे है। तो देखो देखो अब नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। A13 बराबर कितना है 19। फिर क्या चाहिए हमें A21 फर्स्ट कॉलम सेकंड रो A21 35। फिर क्या चाहिए A33 है हमारा ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये है -5। A33 बराबर -5। इसके बाद A24 चाहिए। A24 है हमारा सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, ये है हमारा 12। A24 = 12। इसके बाद बचा क्या ये A23 हमारा, यहाँ पे देखो सेकंड रो है थर्ड कॉलम है और यहाँ पे ये रहा A23 = 5/2। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कोटि, निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं कोटि? अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं और व्यापक रूप लिख के हम ये मान निकाल सकते हैं अवयव के, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ तो भाई देखो सेकंड क्वेश्चन ये है, इसमें करना क्या है देखते हैं। देखो क्वेश्चन है एक 2x2 अवयव ए बराबर हमें दिया है ए आई जे ठीक है, ए आई इंटू जे इस रूप में दिया है की रचना कीजिए। मतलब 2x2 के अवयव की रचना करनी है हमें इस तरीके से, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हो। मतलब हमें 2x2 का अवयव निकालना है इन कंडीशन के लिए। तो हम फर्स्ट कंडीशन के लिए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा ए आई जे = आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर अपॉन 2।
तो हमारा 2x2 का अवयव जो होता है वो होता है A11 A12 A21 A22। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11 के लिए i के स्थान पर 1 प्लस j के स्थान पर 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन 2 बराबर 2। A11 निकल गया। A12 निकालते हैं तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 2 प्लस 1 3 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2। A12 निकल गया। A12 निकल गया हमारा। इसके बाद A21 निकालते हैं। A21 निकालने के लिए 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 1 बराबर 2 प्लस 1 3 और का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 अपॉन 2। अब A22 निकालते हैं तो i के स्थान पे 2 प्लस j के स्थान पर 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। अब हमें निकालना था 2x2 का अवयव। यहाँ पे करेंगे 2x2 क्रम का अवयव a बराबर जो होगा हमारा A11 क्या था 2 A12 था हमारा 9/2 और A21 था 9/2 और A22 था हमारा 8। ये हमारा 2x2 का अवयव निकल गया। तो इस तरीके से हम अवयव निकाल सकते हैं। ठीक है, अब और देखते हैं इससे आगे क्वेश्चन। हर क्वेश्चन थोड़ा अलग लेंगे हम ताकि करने में आसानी हो। तो भाई ये क्वेश्चन हो रहा है, फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है तो इसे क्वेश्चन करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन और सभी सेम सेम है। तो मैं इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट कराऊंगा और ये वाला पार्ट आप खुद करना, ये 2 पार्ट मैं करा दूंगा। इसमें जो निकालना है वो है एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे 4 3x 5 इज इक्वल टू सेकेंड अवयव y z 1 5। तो एक्स वाई के मान निकालने हैं हमें इसमें। तो दोनों अवयवों की तुलना करेंगे हम, दोनों की तुलना करेंगे तो 4 यहाँ से 4 बराबर y है या हम इसे y बराबर 4 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। x बराबर जो हमारा 1 है और z बराबर जो है हमारा 3 है। तो इसमें एक्स वाई के मान जो है x बराबर 1 y बराबर 4 और z बराबर 3। तो ये हमारे एक्स वाई के मान निकल गए। ये तो नॉर्मल सा था, आसान था। ठीक है, देख लो एक बार। फिर अब चलते हम थर्ड पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर थर्ड है अवयवों की तुलना करेंगे। की तुलना तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7। ये समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 समीकरण। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, इसमें से इसको घटाएंगे तो x से x कट जाएगा, y बचेगा, z से z कट जाएगा बराबर 9 में से 5 गए तो 4। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब y का मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं हम। y का मान समीकरण 3 में रखने
पर समीकरण 3 में रखेंगे तो 4 प्लस जेड बराबर 7, जेड बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3। जेड का मान ये आ गया। अब जेड का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। जेड का मान समीकरण 2 में तो x प्लस जेड का मान कितना है हमारा 3 बराबर 5 है वहां पे, तो x बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। ठीक है, अब एक्स वाई के मान जो यहाँ से आए वो लिख लेंगे। x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। आंसर ये हमारे एक्स वाई जेड के मान है। अब ये एक्सरसाइज तो हम यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि इसमें 4-5 सवाल है, ज्यादा नहीं है और सभी सेम सेम है। तो एक दो जो भी सवाल रह रहा है वो आप कर सकते हो, और जो भी डाउट हो इस एक्सरसाइज में अब तक इस पूरे पार्ट में, ठीक है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इससे अगली वाली एक्सरसाइज की तरफ। 3.2 को देखते हैं उसमें क्या है और कितना हार्ड है कितना आसान है। डरने की जरूरत नहीं है, मैथ से बिल्कुल घबराओ मत कि हार्ड है, मैं हूं, आराम से करा देंगे। लास्ट आपका सिलेबस पूरा खत्म करा देंगे आराम से, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमारे साथ बने रहे लास्ट तक। चलो चलते हैं अब अगली वाली एक्सरसाइज की तरफ। देखो भाई, ये अब एक्सरसाइज हम 3.2 करने वाले हैं। 3.1 हमने इससे पहले करा दिया, तो 3.1 में जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं 3.2 की तरफ। इसमें हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे देखते पहले करते कैसे हैं। इस क्वेश्चन में हम आयु को जोड़ना और गुणा करना घटाना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ए बराबर अवयव ये है, बी बराबर ये है और सी बराबर ये है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 5 कंडीशन दी है इसमें, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a-c, ए इंटू बी और बी ए। ठीक है, ये ए और बी और बी और ए जो है इनमें हमें गुणा करनी होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं, ए प्लस बी जोड़ना देख लेते हैं। तो ए प्लस बी जोड़ना है तो डायरेक्ट कर लेंगे हम यहीं से, 2 और प्लस 1 करेंगे, 2 प्लस 1, 4 प्लस 3 करेंगे, यहाँ से 3 और माइनस का है तो ये -2 और 2 प्लस 5 बराबर 2 प्लस 1 जो होगा हमारा 3, 4 प्लस 3 कितना होगा हमारा 7 और 3 में 2 है तो 1 और 2 प्लस 5 जो होगा 7। ये हमारा आंसर। तो फर्स्ट का जो आया हमारा ये आया। अब जल्दी से हम सेकंड भी देख लेते हैं घटाते कैसे हैं। डायरेक्ट करेंगे इसे, ए माइनस बी करना है तो 2 में से 1 घटाएंगे, 2 माइनस 1, 4 में से 3 घटाएंगे, 4 माइनस 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो ये माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटाना है तो 3 प्लस 2 हो जाएगा। चलो ऐसे नहीं करके इसे ऐसे कर लेते हैं, घटाना है माइनस और -2 और 2 माइनस 5 बराबर, देखो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया तो 1 और 3 माइनस और -2 है तो माइनस माइनस प्लस, ये होगा 5 और 2 में से -5 गए तो माइनस के 3। आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं, हमने ये 2 पॉइंट कर दिए, थर्ड आप करना, फोर्थ करा रहा हूँ, 5 फिर खुद करना, इसी तरीके से होगा। अब 4 पॉइंट हमारा ए और बी, तो ए कितना है हमारा 2 4 3 2, ये अवयव इसके अवयव लिख लिया हमने। अब बी लिखते हैं 1 3 -2 और 5। देखो अब ये हमने इतना भी लिख लिया है, अब हम गुणा कैसे करेंगे इनकी। ऐसा नहीं है कि हमने जोड़ा था और घटाया था तो सीधा सीधा जोड़ घटा कर दिया, अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा, देखो इस तरीके से हम गुणा करते जाएंगे और गुणा जो होगी इस तरीके से होगी, मतलब रो की कॉलम, रो टू कॉलम गुणा करते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं आगे। चलो यहाँ ना, यहाँ पे करते हैं, 2 की करेंगे 2 गुणा 1 प्लस, फिर प्लस भी करना होता है, 4 की करेंगे इसमें
-2 में, तो 4 गुणा -2। अब फिर से करेंगे इस 2 की, फर्स्ट रो के 2 की सेकंड कॉलम में, 2 गुणा 3 प्लस 4 करेंगे 5 में, 4 गुणा 5। तो इस तरीके से गुणा करते हैं। अब इसकी करेंगे 3 करेंगे 1 में, 3 गुणा 1 प्लस 2 की करेंगे 2 गुणा -2। अब 3 करेंगे 3 में, तो 3 गुणा 3 प्लस 2 की करेंगे 5 में, 2 गुणा 5 बराबर 2 गुणा 1 1, ये होगा 2 प्लस 4 की -2 में करेंगे तो माइनस के 8, 2 की 3 में करेंगे तो 6 और प्लस 4 पंजे 20। अब यहाँ पे देखो 3 की 1 में कर रहे हैं तो 3 और माइनस आ जाएगा 4 और 3 तिया 9 प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया। देखो यहीं पे कर लेते हैं, तो ज़्यादा जगह बची नहीं नीचे, इसलिए 2 में से 8 गए तो माइनस के 6, 20 और 6 26, 4 में से 3 गया माइनस का 1 और 9 और 10 कितना होगा 19 आंसर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप खुद करना। ठीक है, अब चलते इससे आगे और एक क्वेश्चन हो रहा है। अब इसमें हमें गुणा करनी है, गुणनफल निकालना है। किस तरीके से निकालते हैं अभी पिछले क्वेश्चन बताया था और इसमें देखना, फिर अच्छे से गुणनफल निकालना आ जाएगा आपको कि किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फिर फिफ्थ पार्ट। इसके पार्ट अभी लिख दूंगा, बाकी इसी तरीके से होंगे जिस तरीके से मैं ये पार्ट बताने वाला हूँ, तो उन्हें खुद से करना। फिर फर्स्ट पार्ट करेंगे, सीधी सीधी गुणा करते हैं। ए की करेंगे ए में, तो ए क्रॉस ए प्लस बी की करेंगे बी में, बी क्रॉस बी। फिर इसके बाद ए क्रॉस माइनस बी प्लस बी की करेंगे बी क्रॉस ए, और अब इस माइनस बी करेंगे माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। अब देखो, अब माइनस बी करेंगे माइनस बी में, तो माइनस बी क्रॉस माइनस बी प्लस ए क्रॉस ए, इतना हो गया। इसके बाद करेंगे आगे, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये माइनस के ए बी है और ये प्लस के ए बी है, तो ये 0। यहाँ पे माइनस के ए बी और प्लस के ए बी, तो यहाँ पे भी 0। यहाँ से माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आया फर्स्ट पार्ट का। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं कैसे करना है हमें। फर्स्ट पार्ट निकल गया, फिफ्थ पार्ट देखते हैं किस तरीके से करना है। इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब दो की पहले फर्स्ट रो की करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, तो 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -1। क्या, इसके बाद माइनस वो सॉरी 2 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 2। फिर 2 गुणा इस 2 की इस 1 में करेंगे हम, 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 यहाँ पे की। अब इस 3 की करेंगे 3 गुणा 1, फिर प्लस 2 गुणा -1। अब इस 3 की इसमें करेंगे 3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 2। फिर सेकंड रो की थर्ड कॉलम में करेंगे 3 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 1, ये हो गया। अब थर्ड रो की करेंगे, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में -1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -1। अब -1 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 2। अब -1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1। ठीक है, इतना निकल गया। अब क्या करें, कैसे करें, चलो देखते हैं। अब कंफ्यूज हो रहे होगे कि यहाँ पे इसमें रो 3 थी कॉलम 2 थे, और इसमें
रो 2 थी और कॉलम 3 थे ये, और इसमें तो 3 रो 3 कॉलम बन गए। ये कैसे हुआ? जब हम 3 रो वाले गुणा करेंगे 2 रो वाले में, तो इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से 2 प्लस ये माइनस आएगा, -1, यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ से 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, यहाँ से 3 माइनस 2, यहाँ से 0, और यहाँ से 4। इसके बाद यहाँ से 3 प्लस 2, यहाँ से -1, और यहाँ से फिर -1, यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ से -1 है ये, और यहाँ से -1 प्लस 1। अब ये आ गया। अब और आगे क्या करें? चलो देखते हैं आगे क्या करना है और कैसे करना है। अब घटाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, यही करना है बस। ठीक है, 2 में से 1 गया, और जी 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 4, फिर 3 और 2 5, यहाँ से माइनस का 1 और माइनस का 1, तो माइनस के 2, यहाँ पे 2, -1 और +1 0। तो इस तरीके से करना समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे करना है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है वो कर लेना। अभी मैं इसके और पार्ट लिख रहा हूँ, तो वो खुद से करना। ठीक है, देखो भाई, देखो, अभी जो क्वेश्चन कराए थे वो समझ में आ गए। अगर आ गए हैं तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, ये करो। और जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं कैसे करने हैं। चलो, हाँ तो भाई देखो, अब ये थोड़ा अलग है उनसे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी गुणा करनी है और जोड़ना है बस, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा। तो देखते हैं, आराम से ध्यान से देखना इसे कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है हमें, एफ एक्स बराबर है कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0 0 1। ये हमें एक आवी दिया है, तो हमें जो सिद्ध करना है वो करना है इसमें, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो हमें एफ एक्स तो दिया है इसमें आंसर, एफ एक्स हमें दिया है एफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। अब हमें एफ वाई निकालना है। तो एफ वाई बराबर, तो यहाँ पे हमें एफ वाई निकालना है, तो कोस वाई माइनस साइन वाई, एक्स की जगह वाई हो जाएगा 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। ठीक है, ये निकल गया हमारा। एफ एक्स भी आ गया हमारे पास, एफ वाई भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है, और एफ एक्स प्लस वाई भी निकालना है। तो हमें एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले इसकी गुणा करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में। तो कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। अब इसकी करेंगे हम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में, कोस एक्स इंटू माइनस के साइन वाई प्लस माइनस के साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस 0। अब इसकी करेंगे थर्ड रो में, तो ये आएगा हमारा पूरा 0। देखो, कोस एक्स करेंगे 0 में 0, माइनस साइन एक्स करेंगे 0, और 0 करेंगे 1 में 0। ये आया। अब इसकी करेंगे हम सेकंड रो की। देखो, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना। ठीक है, सेकंड रो करेंगे फर्स्ट कॉलम में। तो साइन एक्स है यहाँ पे, यहाँ से इंटू कोस वाई
प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। इसके बाद कोस एक्स की करेंगे इसमें अब, वो साइन एक्स की, साइन एक्स इंटू माइनस के साइन वाई प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस 0। अब इस पूरे की करेंगे हम साइड में, तो देखो 0 आएगा पूरा। अब ये हो गया, अब बचा ये, देखो 0 की करेंगे, किस में करनी, 0 की 0 में, तो कोस में करेंगे 0, साइन में करेंगे 0, इसमें करेंगे 0, फिर 0 करेंगे माइनस साइन वाई में तो 0, और कोस वाई में करेंगे तो 0। अब बचा क्या, 0 की 0 में करेंगे 0, 0 की 0 में करेंगे 0, और 1 की करेंगे 1 में, तो यहाँ से 1, इतना आ गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं पहले, देखो कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कोस एक्स प्लस वाई का, माइनस कॉमन ले लेगा, कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कोस, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये होता है हमारा माइनस है बाहर साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और वहां से 0। देखो ये साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, ये होता है, अभी बताया था हमने, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला लगाया था कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस वो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई वाला, तो यहाँ पे भी लगेगा वही कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई वाले में, तो कोस एक्स प्लस वाई बचेगा, और वहां पे 0, यहाँ 0 0 1 इज इक्वल टू ये जो आया हमारा एफ एक्स प्लस वाई के बराबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें देखो x था और ये y था, अब x एफ एक्स की जगह जो दिया है वो हमें दिया है x प्लस वाई दिया है, तो ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, अतः एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर है एफ एक्स प्लस वाई के, ये आंसर है, ठीक है, ये बराबर आ गया, हमें यही सिद्ध करना था, तो ये इसमें निकल के आ गया है। चलते हैं अब इससे आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आया होगा, और कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं इससे आगे। हाँ तो देखो भाई, ये क्वेश्चन है एक और, ठीक है, ये सबसे थोड़ा अलग होगा। क्वेश्चन दिया है हमें, ए बराबर हमें एक अवयव दिया है, और जो हमें निकालना है, ज्ञात करना है, वो है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए, हमें मतलब इस अवयव की ए में ही गुणा करनी होगी, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 इंटू करेंगे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे पहले हम, तो 2 क्रॉस 2 प्लस 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, इस 1 के इस 1 में भी, ठीक है। इसके बाद 2 की करेंगे इस 0 में तो 0, फिर 0 करेंगे इसमें तो प्लस 0, प्लस इस 1 करेंगे तो 1 इंटू माइनस 1, अब 2 की 1 में करेंगे तो 2, प्लस 0 करेंगे 3 में तो 0 प्लस 0। अब इसकी करते हैं, इसमें पहले 2 क्रॉस 2 प्लस 1 करेंगे 1 क्रॉस 2 और प्लस 3 क्रॉस 1, इतना हो गया। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस माइनस 1। अब इसकी करते हैं इसमें 2 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस
3 और 3 करेंगे 0 में तो +0। इतना समझ में आया? ठीक है। अब इससे आगे इस 1 की करते हैं, इसमें 1 क्रॉस 2, इस -1 करेंगे 2 में तो प्लस -1 क्रॉस 2, 0 करेंगे 1 में तो +0, इस 1 की 0 में करेंगे 0, इस -1 करेंगे -1 क्रॉस 1, 0 करेंगे तो +0। अब इस 1 की इसमें करेंगे 1 क्रॉस 1 प्लस -1 करेंगे 3 में, 3 + 0। यहाँ तो समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। तो अब चलिए आगे देखते हैं और आगे कैसे करेंगे। ठीक है। यहाँ से 4 + 1, 4 + 1, यहाँ से -1, यहाँ से 2, ये प्लस है। ठीक है। इसके बाद 2 क्रॉस 2 4 प्लस 2 क्रॉस 1 2 प्लस 3, यहाँ से 0, यहाँ से 1 और -3, 2 + 3। अब यहाँ से 2 -2, यहाँ से देखो -1, यहाँ से 1 और -3। इसके बाद अब इक्वल टू यहाँ से 5 -1 2 4 2 6 + 3 9 हो गया। 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है। तो ये आ गया हमारा इतना। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो मैं अभी ऊपर लिखूंगा तो इसको लिख लेना। ठीक है। अब ये हमारा आया a²। हमें जो ज्ञात करना है वो है a² - 5a + 6i बराबर a² जो आया था अभी देखो यहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा हो अब लिख रहा हूँ मैं फिर से 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2 ये था। अगर किसी को ना नीचे दिखा हो 5 a कितना है हमारा देखो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 +6। और i क्या होता है? i होता है हमारा तत्समक अवयव। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बराबर। ठीक है। इतना हो गया। अब इसका ऐसे लिखेंगे 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये ऐसे लिख लिया। -5 के अंदर गुणा करेंगे 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6 के अंदर गुणा करेंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये हो गया। अब इसके बाद इनको ऐसे ही जोड़ेंगे और घटाएंगे जैसे है 5, यहाँ से माइनस के 10 और यहाँ से प्लस के 6, -1, यहाँ से -0, वहाँ से +0, यहाँ से 2, यहाँ से -5 +0। अब 9 - 10, यहाँ से +0। अब -2 -5 +6, यहाँ से 5 -15 प्लस वहाँ से 0। अब 0 -5 प्लस वहाँ से 0 -1 माइनस प्लस के 5 +0। अब यहाँ से -2 +0 और प्लस के 6, कितना आ गया। अब इससे आगे देखो 5 और 6 11 और माइनस के 10 है तो प्लस का 1, यहाँ से माइनस का 1
ये 5 माइनस के और 2 प्लस के, तो माइनस के 3, यहाँ से 9 में से 10 जाएंगे, यहाँ 9 प्लस के हैं और माइनस के 10 हैं, तो माइनस का 1, यहाँ 6 प्लस के हैं, 5 और 2 7, माइनस के हैं तो माइनस का 1, 15 है माइनस के, प्लस के हैं 5 तो माइनस के 10। अब देखो यहाँ पे माइनस के 5 है, ठीक है, तो यहाँ -5, यहाँ -1 है और प्लस के 5 है, तो ये 4 प्लस के 6 प्लस के और 2 माइनस के, तो प्लस के 4, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इसमें इस तरीके से निकालने को दिया हो, ये आया a² - 5a + 6i का मान जो आया ये आया। ठीक है, तो देखते हैं इससे आगे और चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर अगली वीडियो मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आयु गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए यह किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपये और 2,000 रुपये हो। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे। 30,000 के जो दो भाग हैं, मान लेते हैं उनमें एक एक्स है और दूसरा जो है वो है 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, ये दो हो गए भाग। इन दोनों भागों को जो हम अवयव ए द्वारा जो व्यक्त करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि एक्स और 30,000 माइनस एक्स, ये जो है हमारा 1/2 का अवयव हो गया। फर्स्ट जो हमारी ब्याज दर है, ब्याज दर 5% बराबर जो है, अगर 5% बराबर 5/100 गुना, ब्याज दर 5% है, 5/100 बराबर 0.05, और 7% के लिए जो है हमारी ब्याज दर वो है 7/100 बराबर 0.07, ये हमारी ब्याज दर है। और ठीक है, ये निकल के आई। अब ये जो दोनों ब्याज दर है हमारी, ये अवयव बी, ये अवयव बी द्वारा किया जाता है। बी बराबर अवयव जो होगा हमारा 0.05 और 0.07, 0.07, ये हमारा अवयव बी ई अवयव हो गया। अब कुल ब्याज जो है हमारा आता है, कुल ब्याज 1,800 रुपये जो है, 1,800 रुपये है कुल ब्याज। तो आता है ए बी निकालेंगे अब हम, ए बी बराबर है हमारा 1,800, मतलब कुल टोटल जो हमारा ब्याज है 1,800 है। तो ए बी जो निकालेंगे, ए कितना है हमारा एक्स 30,000 माइनस एक्स इंटू हमारा जो ये है 0.05 और 0.07 बराबर 1,800। अब इसकी गुणा करेंगे तो 0.05 एक्स प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू गुणा जो कर रहे हैं हम 0.07 में कर रहे हैं बराबर 1,800। ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे करते हैं हम
देखो 0.05x प्लस 30,000 की गुणा करेंगे अब 7 या 21, क्योंकि ये 0.07 है और ये 30,000, तो ये हमारा 2100 माइनस 0.07x बराबर 1800 है ये। अब 2100 और यहाँ से माइनस के 0.02x इजिकल टू 1800 और माइनस 0.02x बराबर 1800 माइनस 2100 को भी अब साफ कर लेते हैं हम। यहाँ पे माइनस के 0.2x बराबर माइनस के 300, माइनस से माइनस कट जाएगा तो तो x बराबर 300 बटे 0.02। अब देखो दशमलव कि एक और एक 2 अंक के बाद दशमलव है, तो एक और एक 2 जीरो बढ़ गई, हटाया दशमलव 2 से काटेंगे 15, तो x बराबर 15,000 तो इसका प्रथम भाग जो आया वो आया हमारा 15,000, दूसरा भाग आया हमारा 30,000 माइनस 15,000 बराबर 15,000 आया है। ये हो गया। अब सेकंड पार्ट और करते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट रुपए 2,000 के ये करेंगे, कैली करेंगे तो ए बी बराबर 2,000। ए बी क्या था हमारा, ए था हमारा x 3,000 माइनस x और बी था हमारा 0.07 बराबर 2,000। अब इसकी गुणा करेंगे तो x जाएगा 0.05x प्लस 30,000 माइनस x 0.07 बराबर 2,000। 0.05x प्लस 2100 माइनस 0.07x बराबर 2,000। ये जो आया हमारा माइनस के 0.02x प्लस 2100 बराबर 2,000, तो माइनस 0.02x बराबर ये इधर जाएगा 2,000 माइनस 2100 माइनस 0.02x बराबर माइनस के 100, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 100 बटे 0.02, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगी, इससे काटेंगे तो 5,000, यहीं पे लिख ले 5,000, तो x बराबर 5,000। यहाँ पे इसमें लिखेंगे प्रथम भाग 5,000 तथा दूसरा भाग जो है 3,000 और 30,000, दूसरा भाग है 30,000 माइनस 5,000 बराबर 25,000। तो ये आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम आव्यूह को करते हैं। तो जहाँ भी आपको डाउट आया हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करें जो अभी 12th में आया है। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।